हेलो एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है एंड बिफोर वी बिगिन कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। इस वीडियो से पहले तक जो सारी वीडियोस मैं बना रहा था वो मैं स्टूडेंट टू 2.0 चैनल पे बना रहा था। बट अब से जो नई वीडियोस आएंगी वो इस चैनल पे आएंगी एंड गोइंग फॉरवर्ड मेरी कोशिश रहेगी अगेन कि मैं जितनी मदद आपकी कर सकता हूँ करूँ एंड जितना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ प्रिपरेशन के बारे में, सिलेबस, स्ट्रैटेजीज़ एंड ओवरऑल एक जनरल आइडिया कि प्रिपरेशन कितनी आसान, कितनी कठिन और किस किस जगह आपको प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली एरियाज लाइक फेलियर। बिकॉज जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हो तो यू हैव टू डील विद फेलियर एंड ऑन दिस चैनल हम इस तरह की चीज़ों की काफ़ी बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज़ वीडियो, जो कि मेरे भी एक पर्सनल फेलियर के बाद आ रही है, वेर इन जिस चैनल पे मैं काम कर रहा था अब मैं उस चैनल पे काम नहीं कर रहा हूँ। आई हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन एंड जिस भी कारण से ये हुआ, बट फेलियर्स बहुत वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में आते हैं, बट वी नीड टू लर्न टू डील विद फेलियर। दैट फेलियर डज नॉट मीन कि आप वहाँ रुक जाओ, वहाँ थम जाओ। फेलियर जस्ट मीन्स कि आपको वहाँ से कुछ सीखना है और आपको वहाँ से आगे चलना है। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। मैंने आईटी दिल्ली से 2014 में सिविल इंजीनियरिंग करी थी। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को 2 बार क्लियर किया है। 2017 के एडिशन में मेरी 653 रैंक आई थी एंड 2018 में मेरा नाम रिजर्व लिस्ट में आया था। आई एम करंटली नॉट इन सर्विस, राइट, एंड आई एम स्टिल not very good at using a pen tablet. So I will be working on this and improving this in time. So let's begin. तो सबसे पहली चीज़ that you need to realize is failure hurts every time. ऐसा कभी नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में कि you failed and आपको दर्द नहीं हुआ। दर्द होगा। दर्द कितना होता है वो डिपेंड करेगा कि आप कितने used to हो उस चीज़ के। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ़ यू ट्राइंग एनी थिंग बिग इन लाइफ, आप कुछ भी एक बड़ा सपना देखते हो, कुछ भी बड़ा करने की कोशिश करते हो, यू विल फेस फेलियर। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही बड़ी चीज़ें कर रहे हैं एंड बिल्कुल भी एक बार भी उन्होंने फेलियर नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। फॉर इंस्टेंस अगर अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात करें, सिकंदर जिन्हें बोला जाता है, तो ही इज़ वन ऑफ द अनडिफीटेड जनरल्स इन हिस्ट्री। कि भाई उन्होंने जितने भी बड़े युद्ध किए अपनी ज़िंदगी में, ही वॉज नेवर डिफीटेड, बट ही स्टिल हैड टू फेस सम फेलियर्स। कहाँ? जब उनके सिपाही ही उनके अगेंस्ट म्यूटनी कर गए। अलेक्जेंडर वांटेड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट जब वो इंडिया के बॉर्डर तक आए तो वहाँ पे उनके सोल्जर्स ने उनको उनके अगेंस्ट म्यूटनी कर दी कि हम और आगे नहीं जाएंगे, दैट इज़ द लिमिट। अलेक्जेंडर नेवर लॉस्ट टू एन ओपोनेंट, बट ही स्टिल हैड टू फेस फेलियर्स फ्रॉम विद इन। तो आप कुछ भी बड़ा करने की कोशिश करते हो जीवन में तो यू विल फेस फेलियर्स। सो अगेन दैट इज़ नॉट समथिंग दैट शुड स्टॉप यू। हमेशा ये भी याद रखिए कि नो मैटर हाउ फार हेड यू गेट इन लाइफ, इट विल स्टिल हर्ट। मतलब इफ़ यू आर अलेक्जेंडर, इफ़ यू आर सीजर, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और इफ़ यू आर स्टार्टिंग अनदर यूट्यूब चैनल, यू विल समटाइम्स फील कि बहुत मेहनत लगेगी, दोबारा काम करना पड़ेगा, ये वो, बट इफ़ यू आर विलिंग टू ट्राई अगेन, दैट इज़ व्हेन यू नो दैट यू मेड प्रोग्रेस। प्रोग्रेस इज़ व्हेन यू आर विलिंग टू ट्राई डिस्पाइट द हर्ट। कि आपको दर्द हुआ, आपको बुरा लगा, आपको चोट आई, बट आप जो करना चाह रहे थे वो आप आज भी करना चाहते हो एंड आप फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हो। That is when you know that you've made progress. That is when you know that you have learned to deal with failure. Because failure is all about emotional management. It is not about कि कुछ और कर दिया जाके कहीं और चले गए. It is learning to process your own emotions. Second, don't take it personally. अगर आपको पता है कि ये जनाब कौन है यहाँ पे, आई थिंक थोड़ी देर पहले मैंने इन्हें मेंशन किया था, सो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि इन्होंने भी ज़िंदगी में अपने बहुत बार फेलियर फेस किया एंड येट ही इज़ नोन एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जनरल्स इन हिस्ट्री। सो व्हेन यू फेल, डोंट टेक इट पर्सनली। आप फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हैं, सॉरी अबाउट दैट।
you failed doesn't mean that you are a failure. You need to learn from your mistakes and appreciate the role of chance. ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे चांस के कारण, जहाँ पे फॉर इंस्टेंस आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, बहुत सॉलिड है, आपको पेपर से 3 दिन पहले कोरोना हो गया, तो अब इसमें आपने अपनी तरफ से जितनी प्रिकॉशंस हो सकती थी सब लिए होंगे, आई एम अज्यूमिंग, बट कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं. दिस इज़ द रोल ऑफ चांस. कोरोना के बजाय आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि यू कैन हैव अ स्ट्रेच ऑफ बैड लक, कि भाई सुबह सुबह आपको खाना ख़राब मिल गया, या भाई आपका एक्सीडेंट हो गया, या भाई सेंटर पे आप लेट पहुँचे. मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. आप कोशिश कर सकते हो इनको मिनिमाइज़ करने की, बट देयर इज़ ऑलवेज द रोल ऑफ चांस इन योर सक्सेस. So when you fail, don't take it personally and learn from your mistakes. Learn from your mistakes का क्या मतलब है? That you are using failures. आप फेल हुए इसका मतलब ये है कि आपने वहाँ रुक के देखा कि मैं किस कारण से फेल हुआ, कि मुझे क्या चीज़ें अलग करनी चाहिए थी, कि क्या मुझे अलग नज़रिए से देखना चाहिए था, क्या मुझे अलग प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, क्या मुझे और टेस्ट लिखने चाहिए थे. सो दोज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू थिंक अबाउट. अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाओगे कि आइदर यू विन और यू लर्न, कि मतलब या तो आप जीत गए, कि आपने जो भी चीज़ करने की कोशिश करी थी, लेट्स से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो आप यूपीएससी क्लियर कर लिया, देन यू वॉन. बट अगर आपने क्लियर नहीं किया तो देन यू लर्न. जैसे थॉमस एडिसन की अगर बात करी जाए तो थॉमस एडिसन सब लोग जानते होंगे कि ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ द लाइट बल्ब एंड बहुत ही फेमस आविष्कार थे. सो उन्होंने जब लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था, सो दैट इज़ व्हेन ही सेड आई हैव, उसमें एक स्टोरी है कि जब उन्होंने पहली बार लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था, तो बिफोर ही इन्वेंटेड द एक्चुअल वर्किंग लाइट बल्ब, ही हैड फेल्ड टू क्रिएट अ लाइट बल्ब 10,000 टाइम्स. कि 10,000 बार उन्होंने कोशिश करी लाइट बल्ब बनाने की, और उसके बाद जाके ही कुड फाइनली मेक वन. तो जब उनसे पूछा गया किसी ने जब उनसे पूछा कि भाई आप 10,000 बार हारने के बाद कैसे मतलब अभी तक लगे रहे थे, सो ही सेड आई डिड नॉट फेल 10,000 टाइम्स, आई लर्नड हाउ इट वुड नॉट वर्क 10,000 टाइम्स. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट यू नीड टू हैव, कि आइदर यू विन और यू लर्न. हार नहीं माननी है, हमें सीखना है कि इस हार से हम अगली बार कैसे जीत सकते हैं. इफ़ यू कैन डू दैट, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीडिंग. नाउ यू ऑल्सो नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब आप फेल हो गए तो अगर आप यूँ करने लग जाओ कि अरे ये तो उसकी गलती है, अरे मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने तो सब किया था, वहाँ से वो हो गया, वो दिक्कत हो गई, तो ये सही बात नहीं है. इट इज़ ट्रू कि फेलियर्स कैन हैपन फॉर मल्टीपल रीजंस. फेलियर्स कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही कारण की वजह से हो, तो बहुत रेयर होता है कि ऐसा भी होता है, बट रेयर होता है कि एक ही कारण की वजह से सब चीज़ फेल हो गई. तो जिन कारणों की वजह से चीज़ें फेल हुई, उनमें 2 तरीके की चीज़ें होती हैं. 1 दैट यू कैन कंट्रोल एंड 2 दैट यू कैनॉट कंट्रोल. तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इन चीज़ों की, कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में थी उनकी वजह से अगर फेलियर हुआ है तो आपके कंट्रोल में, जैसे अगर यूपीएससी प्रेप की तैयारी की बात करें, सो द थिंग्स दैट आर इन योर कंट्रोल इज़ योर हार्ड वर्क, द थिंग्स दैट आर इन योर कंट्रोल इज़ योर एफर्ट, द थिंग्स दैट आर इन योर कंट्रोल इज़ योर डिसिप्लिन, द थिंग्स दैट आर इन योर कंट्रोल इज़ योर परसिस्टेंस. कि आपके अंदर की जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप उनमें कमी छोड़ोगे तो आपका फेलियर आपकी गलती है. बट अगर फेलियर होता है किसी और कारणवश, जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि भाई आपको कोरोना हो गया 2 दिन पहले, या अभी आपका एक्सीडेंट हो गया, सो दीज आर थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल. तो एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ओनली फॉर थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल. फॉर द थिंग्स दैट यू कैनॉट कंट्रोल, अगर आप उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगोगे तो ये बस मतलब अपने आप को दुखी करने वाली बात हो जाएगी. देयर इज़ नो पॉइंट इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल. इट इज़ जस्ट अ शॉर्टकट टू स्ट्रेस. क्यों? क्योंकि आप फिर हर बार अगली बार यही सोचते रहोगे कि अरे फिर से कोरोना ना हो जाए, अरे फिर से एक्सीडेंट ना हो जाए. भाई
उन चीज़ों पे आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। आप अपनी तरफ से सारी सेफ्टी लेके चल सकते हो, बट उस दिन आके भाई मतलब जैसे आई एम श्योर जब यूएस में 9/11 हुआ था, जो टेररिस्ट अटैक था वहाँ पे, तो बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग थे अपनी सारी सेफ्टी लेके चल रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि भाई कोई आके प्लेन बिल्डिंग में मार देगा। सो दोज आर नॉट थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। ये अगर आप उनके पीछे भागने लगोगे, सो दैट जस्ट लीड्स टू स्ट्रेस। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस एंड इनएक्शंस एंड इम्प्रूव। दैट इज़ द ओनली वे दैट यू कैन ग्रो। कि आपके हाथ में जो चीज़ें थी आप उन पे ध्यान दीजिए, उन पे काम कीजिए। फाइनली, अवॉइड इंटॉक्सिकेशन। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई मतलब पेपर फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो भाई दारू पी लेते हैं या नशे भी कर लेते हैं लोग। दे विल नम द पेन ऑफ फेलियर, दे विल नॉट एड्रेस इट। ये सोल्यूशन नहीं है, ये जस्ट आप डिले कर रहे हो कि भाई आज इसके बारे में ना सोचना पड़े। अपने इमोशंस को आप इग्नोर करोगे तो वो आगे चल के आपको ही पीछे दिक्कत देंगे। सो लर्न टू प्रोसेस योर इमोशंस बेटर। आप अपने आप से बात करना सीखो। अगर आप अपने आप से बात नहीं कर पाते, अगर आप अपने आप को बहला फुसला नहीं सकते, अपने आप को ये नहीं सिखा सकते कि भाई नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो गई या फेलियर हो गया या हार गए, दोबारा कोशिश करते हैं, ये आपको खुद से बातचीत करनी पड़ेगी। एंड ओनली when you're able to do that, only when you're able to process your emotions better, will you be able to succeed long term. Succeed long term. तो राइटिंग, रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे? दैट यू सिट एंड यू थिंक अबाउट द थिंग्स दैट यू कुड हैव डन बेटर। टॉकिंग टू समवन, दूसरों से बात करके देखो, क्योंकि कभी कभार हम अपने ही दिमाग में बहुत घुस जाते हैं, हमें लगता है कि हमने सब सही किया, बट इट मे नॉट बी द केस। So these things can help you process your emotions. Avoid intoxication at all costs. Sorry about that. So avoid intoxication. Avoid is the keyword here. At all costs. क्योंकि उससे आप सिर्फ डिले कर रहे हो अपने इमोशन से डील करना, आप उन्हें प्रोसेस नहीं कर रहे हो। लर्न टू प्रोसेस योर इमोशंस एंड लर्न टू पिक योर सेल्फ अप। तो ये सब सारी चीज़ें हमने करी थी। These are ideas to help you pick yourself up again. Now, and it's important to remember that हम सब यूनिक हैं, हम सब के अपनी अपनी आदतें हैं, हम सब के अपने अपने लाइक्स डिसलाइक्स हैं, एंड वी ऑल डील विद थिंग्स इन आवर ओन वेज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब कोई दिक्कत होती है तो भाई वो दौड़ के आ जाते हैं। मेरे एक सीनियर थे कॉलेज के, वो आयरन मैन है। तो आयरन मैन इज़ अ ग्रेट टफ रेस। इसमें कुछ आपको 4 किलोमीटर स्विमिंग, उसके बाद 180 किलोमीटर साइकिलिंग एंड उसके बाद 42 किलोमीटर रन, ये चीज़ें करनी होती हैं विद इन 17 आवर्स। तो ही इज़ अ 3 टाइम्स आयरन मैन। तो उनका बहुत ही एक सिंपल सा तरीका होता था कि भाई जब भी उनको कोई दिक्कत होती थी वो दौड़ने चले जाते थे कि भाई 1 घंटा दौड़ के आएंगे, सब दिमाग साफ हो जाएगा। So everybody has their own way of dealing with failure. Everybody is unique. सबका अपना तरीका होता है। आपको अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि देखो आज नहीं तो कल, यूपीएससी में नहीं तो कहीं और, यू विल फेस फेलियर। एंड इफ़ यू नो हाउ टू पिक योर सेल्फ अप अगेन, अगर आपको अपने आप को उठाना आता है फिर से, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड इट इज़ गोइंग टू बी योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल। ये एक लाइफ स्किल है जो कि आपको हमेशा आगे चल के भी मदद करती रहेगी। एंड फाइनली, एम्ब्रेस फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर एक ऐसी चीज़ है जो कि इनबिल्ट है हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि जब एवोल्यूशन की अगर बात करी जाए तो हंटर गैदरर्स जब इंसान होते थे तो उस टाइम पे फेलियर मेंट डेथ। एंड हमारे अंदर, हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फियर बैठा हुआ है कि अगर आप फेल हो गए तो आप मर जाओगे। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। इन द मॉडर्न डे फेलियर डज नॉट लीड टू डेथ, बट हमारा जो मेंटल सिस्टम है वो आज भी वही हंटर गैदरर वाले टाइम का है। तो इस कारण हमें लगता है कि भाई फेलियर हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। एंड जस्ट टू बी श्योर, ऐसा नहीं होगा कि भाई आप सक्सेसफुल हो गए 1 2 4 बार तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं अब तो सब सही है, आई एम यूज्ड टू फेलियर नाउ।
when you become successful, you have something to lose. So that is when you need to remember that you will always face this fear of failure. जैसे मेरे एक मित्र हैं, तो वो नेशनल लेवल कराटे चैम्पियन रहे हैं, एंड ही वाज अ नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं, चैम्पियन भी था आई थिंक. सो वो कंटेंडर रहे हैं उस लेवल पे. तो उनका एक बहुत ही सिंपल सा मानना था कि जब तक वो अपने आप के लिए खेल रहे थे, जब तक उनके पास कोई रैंक नहीं थी, कुछ नहीं था, तो बहुत ही मज़े से अपना गेम खेलते थे कि भाई मज़े से उनको सारी चीज़ें करने में मज़ा आता था, वो सीख रहे थे, कर रहे थे. बट वंस ही बिकेम अ नेशनल प्लेयर, so once he became a nationals player, sorry about that, तो then he had something to lose. कि अब उनको इस चीज़ का डर रहता था कि भाई अब किसी से भी हार गए तो फिर उनकी तो बेइज्जती हो जाएगी कि भाई मतलब ये हो गया, वो हो गया. फॉर इंस्टेंस मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि भाई वंस आई बिकेम सक्सेसफुल एट यूपीएससी एंड आई ट्राइड अगेन, मुझे ये लगता था बीच बीच में कि भाई अब अगर हार गए, अब अगर नहीं निकाल पाए, जो कि फिर हुआ कि मेरा मेंस 2020 नहीं हुआ, तो उसकी दिक्कत आती है कि भाई हाउ डू यू डील विद दैट. यू विल नेवर मूव अवे फ्रॉम दिस फियर ऑफ फेलियर. ये हमेशा आपके पास रहेगा. आपको सीखना ये है कि डिस्पाइट दैट यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप. आप अगर ये चेन से बंधी भारी बॉल अपने पैर पे लेके घूमते रहोगे तो ये छलांग जो मारने की ज़रूरत है आपको सक्सेसफुल होने के लिए, ये आप नहीं मार पाओगे. एंड फॉर दैट रीज़न एम्ब्रेस द फेयर ऑफ फेलियर, लर्न टू टेक द नेक्स्ट स्टेप. क्योंकि डर सबको लगता है, बट डर के बाद जो लोग कदम ले पाते हैं दे बिकम सक्सेसफुल. सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द न्यू चैनल, एंड आई होप जल्द से जल्द मैं ऐसी और वीडियोस निकालता रहूँ. एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.